हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एमएस एक्सेल का कोर्स चल रहा है और एमएस एक्सेल में ये हमारा क्लास 6 है। क्लास 5 तक मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और इस क्लास में मैं आपको डेटा टैब, जो हमारा एमएस एक्सेल का डेटा टैब होता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, डेटा टैब में हमें आपको एक्सेल में डेटा टैब की पूरी जानकारी देनी है। ठीक है, और जिसके अंतर्गत हम आपको इस टैब में दिए गए ऑप्शन के यूज़ के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, जब आप एम एस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं और एम एस एक्सेल की ऊपर जब आप देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। ठीक है, जो कि आप इनमें आप देखते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखते होंगे। ठीक है, एम एस एक्सेल में जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एक्सेल के ये जो हमारे टैब हैं, इन्हीं टैब के ये डाटा टैब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि आप जैसे ही किसी भी टैब पर जाते हैं तो सबके ग्रुप अलग-अलग बने हुए होते हैं। ठीक है, सबके अंदर आप देखेंगे तो देखेंगे ग्रुप के अंदर तो आपको 4 ग्रुप मिलेंगे। इसके अंदर आप डेटा टैब के अंदर देख रहे होंगे तो आपको 4 ग्रुप दिख रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बताया था फॉर्मूला टैब के बारे में, तो उसके भी अलग-अलग ग्रुप होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लेआउट में भी अलग-अलग ग्रुप होते हैं। हम क्या करते हैं, हमें क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल में जैसे हमें सॉर्टिंग करनी है तो हम सॉर्टिंग जाके कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमको सही से नॉलेज नहीं होती है हर एक टूल्स के बारे में। ठीक है, हमें तो सिर्फ इतना पता होता है कि हमने टेबल को इंसर्ट करनी है तो हमने जाके टाइप किया, टेबल बना ली और काम खत्म। ठीक है, यदि आप मेरे अनुसार आप सीखेंगे एम एस एक्सेल तो आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एम एस एक्सेल के हर एक टूल्स के बारे में आपको जानकारी हो गई है। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको एक प्रैक्टिकली डेस्कटॉप पर एक प्रैक्टिकली वीडियो दूंगा। इसके बाद में जब ये हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको हर एक टैब के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किसका क्या यूजेस होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ टूल्स के बारे में। ठीक है, आप टूल्स के बारे में समझिए, जानिए, और इसके बाद में जब मैं आपको पूरी 1 डेढ़ घंटे की पूरी क्लास दूंगा जिसमें मैं आपको हर एक टैब का यूजेस बताऊंगा। इसमें भी मैं आपको यूजेस बताता हूँ, लेकिन उसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ये कनेक्शन आएगा। ठीक है, ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हमारे इस ग्रुप के अंतर्गत ये वाले हमारे जितने भी कमांड हैं ये आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आएगा सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे ये वाले जो हमारे कमांड्स हैं ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डेटा टूल्स। ठीक है, डेटा टूल्स में भी आप देख रहे होंगे ये वाले जो कमांड्स हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा आउटलाइन। आउटलाइन में भी आप देख रहे होंगे इसके भी अलग सारे हमारे टूल्स हैं। ठीक है, तो सभी के अलग अलग ग्रुप वाइज टूल्स हैं। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके बारीकी से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा ये कौन सा आता है, कनेक्शन। ठीक है, ये जो आपने सबसे पहले आपने देखा है, इसमें ये हमारा कनेक्शन दिया हुआ है, तो ये हमारा सबसे पहले आता है कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें इसके बारे में भी जानकारी देने से पहले कि एम एस एक्सेल में डाटा टाइप है क्या है, एक्चुअली क्या है। ठीक है, देखिए डाटा टाइप मुख्य रूप से, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को इंपोर्ट करने और उसकी अपनी आवश्यकता अनुसार सेव देने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, इसके अलावा हम डाटा में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को भी इसमें लागू कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में डाटा टाइप फॉर्मूले और रिव्यू के बीच, ठीक है, देखिए ये जो हमारा ये जो फॉर्मूला है और ये रिव्यू है, ठीक है, इसके बीचों बीच हमारा क्या आता है, डाटा टैब आता है। ठीक है, देखिए इसमें जाने के लिए आप सिंपली 2 काम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली आप माउस से क्लिक करके ये डाटा पे जा सकते हैं टैब पर। ठीक है, यदि आप ऐसे नहीं शॉर्टकट की मदद से जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस की को प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आप डायरेक्टली डाटा पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये आपके सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में चलिए अब हम बताते हैं आपको कनेक्शन के बारे में। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे एम एस एक्सेल में डेटा टॉप के बाद टैब के बारे में समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्स डाटा को इम्पोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कनेक्शन के बारे में। देखिए कनेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कनेक्शन में सबसे पहले हमारा क्या आता है, गेट एक्सटर्नल डाटा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, इस कमांड के बारे में जानेंगे। देखिए यह एम एस एक्सेल डाटा टैब का सबसे पहला सेक्शन है जो हमें एक्सटर्नल सोर्स से डाटा इंपोर्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, अक्सर हमें किसी अन्य फाइल या अन्य सोर्स जैसे एम एस एक्सेस
वेब, टेक्स्ट आदि से डाटा इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमें एक्सेल का यह ग्रुप हमें बहुत मदद करता है, ठीक है। देखिए, ये आप जो स्क्रीन पर ऑप्शन देख रहे होंगे, ये ऑप्शन हमारे इसी के हैं, ठीक है। जब आप माउस के द्वारा आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या होता है, फ्रॉम एक्सेस, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा फ्रॉम एक्सेस। देखिए, यदि आप अपनी एक्सेल शीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की किसी फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है इसका, देखिए फ्रॉम वेब, इसका भी सेम यूजेस है, ठीक है। जिस तरीके से आपने फ्रॉम एक्सेस का यूजेस किया है, ठीक है, एक्सेल शीट में इंपोर्ट करने के लिए, सेम वेब का भी है, ठीक है। जैसे हमारा इंटरनेट होता है, उसका कोई डेटा होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि आप इंटरनेट से किसी वेब पेज के डाटा को अपनी एक्सेल शीट में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है, ये भी सेम वैसा ही है। इस ऑप्शन की मदद से भी आप किसी टेक्स्ट फाइल को अपनी वर्कशीट में इंपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब लाना चाहते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है लाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप एमएस एक्सेल की शीट देखते होंगे, उसमें यदि आप चाहे तो आप फ्रॉम एक्सेस से डाटा लेना चाहें, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डेस्कटॉप वाली जो फाइल होती है ना, वो खुल जाएगी, जिसमें आप डी ड्राइव, सी ड्राइव किसी में भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वेब, जो इंटरनेट का जो हमारा वेब होता है वो हमारा ओपन हो जाएगा, उसका जो डाटा सोर्सेस होता है उसको एमएस एक्सेल की शीट पर लाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही हमारा फ्रॉम टेक्स्ट भी है, ठीक है, इसका भी यही यूज है, सेम टू सेम, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। ये जो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, फ्रॉम अदर सोर्स, इस ऑप्शन की मदद से आप अन्य सोर्सेज जैसे स्क्रॉल सर्वर, एनालिसिस सर्विस, एक्सएमएल फाइल, माइक्रोसॉफ्ट क्वारी, ठीक है, आदि से अपनी वर्कशीट में डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से। अब हमारा नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ठीक है। इस ऑप्शन का क्या उपयोग है, देखिए, अगर आपने पहले भी किसी कॉमन सोर्सेज से डाटा इंपोर्ट किया है और तो इस ऑप्शन का यूज करके आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन से डाटा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मदद से आप यह भी देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में कहाँ से कहाँ डाटा इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ डाटा इंपोर्ट किया जाता है, ठीक। तो आप इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये वाला ऑप्शन आपने समझ लिया है, ये वाला ऑप्शन आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हमारा आता है रिफ्रेश ऑल, ठीक है। अब रिफ्रेश ऑल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, रिफ्रेश ऑल्स का क्या उपयोग है और क्या यूजेज है। देखिए, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक्सटर्नल सोर्स से अपडेट डाटा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमने ऊपर वाले सेक्शन में देखा कि कैसे हम किसी डाटा को अपने वर्कशीट में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा था कि किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फाइल को अपनी वर्कशीट पे ला सकते हैं, डाटा को, ठीक है। अब देखिए, तो आपने देख लिया, ठीक है। अब इस ऑप्शन की मदद से हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिफ्रेश ऑल का मतलब है कि जो हमने डेटा को, जो हमने इंपोर्ट किया है, उस इन्फॉर्मेशन को हम अपडेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास किसी डाटा सोर्स से आ रही। इस ऑप्शन का आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F5 की शॉर्टकट की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कनेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसका क्या यूजेज है। देखिए, इस ऑप्शन की मदद से आप वर्कबुक के सभी डाटा कनेक्शन को डिस्प्ले कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको उन सब फाइल और डाटा रिसोर्स के नाम मिल जाएंगे जिन्हें आपने अपनी वर्कबुक में ऐड किया है। इसमें आप उन सबको रिमूव कर सकते हैं और उन्हें रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन का ये उपयोग है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या आता है, प्रॉपर्टीज। ये जो आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज, इसका उपयोग क्या है हमारा प्रॉपर्टीज का, ठीक है। देखिए, इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी ऐड क्यू डाटा रिसोर्स की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो हमारी क्या नाम ऐड की हुई डाटा रिसोर्स की प्रॉपर्टी होती है उसको हम देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। और उन प्रॉपर्टीज की सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आपको रिफ्रेश का डाटा फॉर्मेटिंग जैसी सेटिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है एडिट लिंक, ठीक है। देखिए, इस ऑप्शन से आप उन सब दूसरी फाइल्स को देख सकते हैं जो कि आपकी स्प्रेडशीट से लिंक हैं और आप इन लिंक्स को अपडेट और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट वाला ग्रुप था, ये कनेक्शन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है और आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। यदि दोस्तों आप वीडियो अच्छा आपको लग रहा हो और आपको लगे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो भी मिलता रहे, तो आपको सिंपली सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और उसके बाद में वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं
MS एक्सेल ही नहीं, मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और भी वीडियो देता रहता हूँ, तो आपको देखना भी है और नॉलेज भी लेना है, ठीक है। तो इनके लिए आपको सब्सक्राइब चैनल जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा। चलिए अब मैं आपको इनके नेक्स्ट टूल के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, शॉर्ट एंड फिटर, ठीक है। अब ये शॉर्ट एंड फिटर क्या होता है, देखिए MS एक्सेल डाटा टैब के इस ऑप्शन में डाटा को शॉर्ट और फिल्टर, सॉरी फिटर कह रहा था मैं, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर करने से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर आप डाटा को वैल्यू के आधार पर किसी वर्ड के पहले अक्षर के अनुसार असेंडिंग, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शनों के बारे में हम एक-एक करके जानते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या आता है, ए टू ज़ेड, जो कि आप इसको देख भी रहे होंगे, ठीक है। देखिए, यदि आप अपनी वर्कबुक में डाटा को अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकली होता है ए टू ज़ेड, या नंबरिकली होता है अपना जो कि लोवेस्ट या हाईएस्ट क्रम में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। और उसके बाद में हमारा ऐसा ही देखिए जेड टू ए है, ठीक है। यदि आप अपनी वर्कबुक में डाटा को अल्फ़ाबेटिकली जेड टू ए या नंबरिकली या फिर हाईएस्ट से लोएस्ट क्रम में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सोर्स भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है सॉर्ट, ये जो आपने देखा है सॉर्ट, इसका इम्पोर्टेंट भी है ये हमारा, क्योंकि ये हमारा ज़्यादातर MS एक्सेल में यूज़ होता है, ठीक है। देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करने से एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, जिसमें आपको डाटा को सॉर्ट करने के लिए अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप कॉलम के हिसाब से अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी सिंपली आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है फ़िल्टर, ठीक है। देखिए फ़िल्टर क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे छात्र हैं और हम उनमें से किन्हीं 1-2 छात्र का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, और तो उसके लिए हम यह फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? इससे हर एक हेडिंग के आगे एक एरो का निशान आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यह तय कर सकते हैं कि उस हेडिंग में से आप कौन-सा डाटा देखना है। इसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल भी शॉर्टकट से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा है रीअप्लाई, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप रीअप्लाई, देखिए इस ऑप्शन की मदद से आप करंट रेंज में फ़िल्टर और सॉर्ट को रीअप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल, ठीक है। इसकी मदद से भी आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है एडवांस, ठीक है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आप सामने एक एडवांस फ़िल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया का उपयोग करके आप फ़िल्टरिंग करने के ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है डाटा टूल्स, ठीक है। इनके सारे कमांड्स के बारे में हम